वोकैबुलरी, वोकैब किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपने किसी भी वर्ड को समझ लिया, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लिया, तो आप एग्जाम्स में उसके क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर किसी वर्ड का आपको केवल मीनिंग पता है तो आप गलत कर लोगे। वेलकम है आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव पर। मेरा नाम है संजीव राठौर और वोकैब की क्लास रोज सुबह 7:45 पर होती है। पीडीएफ भी मिलता है, नोट्स भी मिलते हैं। आपको आना है तो रोज सुबह आइए, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पहला सवाल है, क्विट कोल्ड टर्की। ऑप्शन है टू स्टॉप विजिटिंग अ कंट्री ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, टू विजिट अ कोल्ड प्लेस, एब्रप्ट सीसेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंडेंस, या एन इनहेबिटेंट ऑफ तुर्की। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो परेशानी, जो मुसीबत, जो संकट से घिरे हुए हैं आप, जिस मुसीबत, जिस परेशानी, जिस संकट से आप घिरे हुए हैं, अब उसे खत्म करो भाई। उस चीज को आप निपटा दीजिए, उस चीज को आप पूरी तरह से हटा दीजिए। तो एब्रप्ट सीसेशन, किसी चीज की रुकावट को, किसी चीज की अड़चन को अब खत्म करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट, वीजल आउट ऑफ समथिंग, लीव वंस नेटिव प्लेस हरीडली, या ब्रेव एन अटैक, या फिर टू गेट इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड, या अवॉइड डूइंग समथिंग दैट यू हैव एग्रीड टू डू। देखें, जवाब दें, आता है तो जवाब दें, नहीं आता है तो नोट करें। वीजल आउट समथिंग का मतलब होता है कि अवॉइड डूइंग समथिंग दैट यू हैव एग्रीड टू डू। किसी चीज को अवॉइड करना जो आप करने के लिए पहले तैयार थे, अब आप उसको डिनाई कर रहे हो, अब आप उसको अवॉइड कर रहे हो। अटेंडेंस की सही स्पेलिंग क्या है? आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अटेंडेंस, इसके लिए हम यूज करते हैं ATTENDANCE। अटेन के बाद डेंस DENCE नहीं होता, DANCE होता है, और इसीलिए पूछा जाता है ये। इसका पूछने का रीजन भी यही होता है कि ये गलत बहुत होता है। नेक्स्ट है, फॉरेन की सही स्पेलिंग क्या है? फॉरेन, FOREIGN, विदेशी। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कोई एक स्पेलिंग गलत है, उसको सही करना है। सूडनिम, परस्यूट, पंगेंट, या पर्स। कोई एक स्पेलिंग गलत है और वो गलत स्पेलिंग ही आपको बतानी है। देखो, सूडनिम सही है, जिसका मतलब होता है गलत नाम। किसी का हम फेक नाम यूज करते हैं उसे सूडनिम कहते हैं। परस्यूट सही है, पंगेंट में PUNGENT होता है, और पर्स भी सही है, फनगेंट में GENT होता है। Select the wrongly spelled word. Repetition, respite, remedy,
और रेप्लिकेबल। REPETITION, RESPITE, REMEDY, REPLACABLE, रेप्लिकेबल में क्या होता है? LI होता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कोट, कोटा, कोरम, क्यूनाइन। कौन सी स्पेलिंग गलत है? कोटा ठीक है, कोट ठीक है, कोरम QUROUM, क्यूनाइन सही है, कोरम गलत था। QUORUM होता है, देखो एक बार। अच्छा, QUORUM होता है, तो हमने भी गलत लिखा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड रिसीव, रिसीड, रिसीवेबल या रिसिप्ट। RECEIVE, RECEIDE, RECEIBABLE, RECEIPT। रिसीड कैसी है? कौन सी गलत है इसमें? रिसीड में RECEIDE नहीं होता है, RECEEDE। एक्यूजिशन, एक्वायर, एक्वेट और एक्यूज, कौन सी स्पेलिंग गलत है? सुबह सुबह गर्म पानी का पीने का अलग ही मजा होता है। एक्यूज सही है, एक्विट सही है, एक्वायर सही है क्या? एक्यूजिशन सही है क्या? ACQUISITION, किसी चीज का अधिग्रहण करना। एनुअल, एनिलेट, एंटीसेप्टिक और एनल्स, कौन सी स्पेलिंग गलत है? एनुअल सही है, एंटीसेप्टिक सही है। एनल्स का मतलब हिस्ट्री होता है, एनल्स का मतलब इतिहास। एनिलेट, ANINNIHILATE, नष्ट करना, बर्बाद करना। हाँ, एक्वायर तो सही थी, एक्यूजिशन में गलती थी। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बिलीव, एसिटिक, एक्वेटिक और एप्टीट्यूड, कौन सी स्पेलिंग गलत है? BELE, IVE, ASCETIC, AQUATIC, APTITUDE, इसमें कौन सी गलत है? BELIEVE, बाकी सब सही है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड करेक्टर, सर्टेन, कोलोबरेट और कलीग।
करेक्टर, सर्टेन, कोलोबरेट और कलीग। करेक्टर सही है, सर्टेन सही है, कोलोबरेट सही है, कलीग COLL E G AUE या और कुछ होता है? सी में कहां गलत है? COLLEA COLLEGUE कलीग। एक्सटेम्पोर का सेम मीनिंग क्या है इसमें? सेम मीनिंग ऑफ एक्सटेम्पोर। अनप्रिपेयर्ड, बिना तैयारी के कोई भाषण देना। प्रिपेयर्ड जानते ही हो, तैयारी करना। प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न करना। प्रोक्योर्ड भी संभालना। एविंस, एविंस का सेम वर्ड क्या है? जो वर्ड आपको टफ लगे उसको नोट करते जाना। वर्न, टॉर्चर, सो या इरिटेट? वर्न, टॉर्चर, सो या इरिटेट? एविंस मतलब जताना, बताना। जताना या बताना, सो करना। वर्न तो अभी बताया था, जलाना। टॉर्चर, अत्याचार करना। इरिटेट, परेशान करना। इनसेंट, इनसेंट का सेम वर्ड क्या होगा? इनसेंट मतलब मासूम, निर्दोष। क्लीन कह सकते हो, डर्टी नहीं। सिन तो पाप हो गया, लीगल हो गया बैड। लीगल नहीं कहो, क्लीन ज्यादा सही है। उसे क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि वो निर्दोष था, इनोसेंट था, मासूम था। लीगल तो डिफरेंट वर्ड है भाई। ये थे वोकैब के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमटीएस वालों के लिए बेहद खास थे। वोकैब की रेगुलर क्लास सुबह 7:45 पर होती है। रेगुलर ज्वाइन किया करो। पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, नोट्स बनाने हैं, वो सब आपको इस क्लास से मिलता है, वोकैब की क्लास से।